सर यस सर। सर मैं बताऊं कि मेरे ना कोई भी वो रन नहीं हुआ कोड, पता है क्यों? मुझे लग हम्म। रहा है ना कि जो आपने क्रोम ड्राइवर दिया है वो मैक में शायद सपोर्ट नहीं कर रहा है। और आप जब मैंने उसे तो डाउनलोड कर रहे हैं, हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। आप जब उसमें डाउनलोड कर रहे हैं ना क्रोम ड्राइवर, तो क्रोम ड्राइवर के साथ EXE लिखा हुआ आ रहा था, लेकिन मेरे में कुछ भी नहीं आ रहा था। कोई नहीं, लास्ट तो में एक देखते हैं। हाँ, देख लूंगा मैं। लास्ट में कनेक्ट करता हूँ। ठीक है। अक्षय ट्राई किया। आवाज आ रही है? कविता, ट्राई यस किया। सर, किया था मैंने ट्राई, हाँ। प्रॉपर जहाँ तक हम पहुंचे वहां तक ट्राई किया। दोबारा से मैंने लेक्चर देखा था, तो जो इससे पहले वाला डे का था ना, उसको हम्म। वहां तक कर दिया। मतलब थोड़ा 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 बचा हुआ है, क्योंकि बीच में मैंने एक दिन मिस कर दिया था ना, तो वहां से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गई थी, इसीलिए आईडी से लेके अब तो तक मैंने का। दोबारा देखा। तरुण। हाँ मैंने कर लिया है, मेरा वहां तक हो गया है जो एलिमेंट पे हम क्लिक कराते हैं ना, एलिमेंट्स वाले बटन पे। प्रॉपर तो चल रहा है वो? सारे काम कर हाँ रहे हो वो उसमें? चल रहा है। हाँ मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या? देखो। करो करो। नेम ले रहा है वो? नहीं वो अभी इनपुट वो नहीं किया है मैंने टेक्स्ट बॉक्स वाला, अच्छा। क्योंकि मेरी लास्ट टू क्लास मेरी लास्ट वीक की मेरी मिस हो गई थी ना, तो मैंने वो कवर अप हम्म। की थी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ तक चला है ये। दिखाओ। एक मिनट। एलिमेंट्स पेज डैश। ये यहाँ तक चला है बस, अभी मैंने एलिमेंट्स पे क्लिक करा के वो बंद हो गया। तो मेरा अभी हाँ बस ये वाला रह रहा है ये। तो मैं इसको यार, कवर ये तो कर नेम। लूंगा। नहीं एक्चुअली मेरी लास्ट वीक की टू क्लास मेरी स्किप हो गई थी, तो ना मैंने वो सारा कवर अप किया था। तो डिपेंडेंसी मत करो अभी, स्टार्टिंग में तो कवर कर दोगे, बाद में आपको दिक्कत आएगी वरना। हाँ बस थोड़ा सा ठीक ना है। घर में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, बस इसलिए समझता थोड़ा हूँ। कम हो इसलिए। सब समझता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, शिवम। हाँ सर, किया ट्राई। देखा। सर पहले नेम का नहीं हो रहा था, तो फिर अब तीनों नहीं हो रहा है, और रन करा रहा हूँ तो दिखा रहा हूँ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। यस सर, विजिबल है। हम्म। विजुअल। करो रन करो। ईमेल नहीं दे रहा वहाँ? ये हो जा रहा है, ईमेल का तो हो जा रहा है, लेकिन ये फुल नेम का नहीं हो रहा है। अभी ईमेल का एक्सपाथ बनाकर फिर से करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन ये ठीक है फुल ठीक नेम है ठीक है, का मैं सब का ट्राई कर लिया। हाँ हाँ, समझ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगी ना काम, वो दिखाता हूँ आपको। ठीक है, चलो कर दो। स्टॉप कर दो स्क्रीन। लास्ट रोली ट्राई किया आपने? रोली। नहीं आ हेलो। रही आवाज़। हाँ आ रही, अब बोलो क्या कह रहे हो? ट्राई किया? हाँ, लेकिन पॉपअप आ गया फिर है, लेकिन तो ये वाला लॉन्च कोई भी नहीं होता है। आवाज़ ही नहीं आ रही। कोई नहीं ठीक है। कोई नहीं, लास्ट में देखते हैं, जिसके भी इशू है ना वो रुक जाना, बाकी चले जाना। कोई इशू नहीं है, पर इम्पोर्टेंट चीज़ हम करने वाले हैं आज। ठीक है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, बताना मुझको विजुअल है कि नहीं। अक्षय को तो आवाज़ शायद आ नहीं रही, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रही। विजुअल है?
हाँ सर। चलो देखो, हमने अब तक जो काम किया है, ठीक है, बेस लाइब्रेरी बनाई है, टेक्स्ट बॉक्स बनाया है, देन उसको हमने जो भी लॉजिक है उसको रन किया। प्रायोरिटी क्यों सेट करते हैं, उसका रीज़न क्या है वो भी हमने देखा। प्रायोरिटी कैसे अगर नहीं सेट करें तो बाय डिफ़ॉल्ट फिर कोड कैसे चलता है, हमने उसको भी समझा। ठीक है, ये हमारा कोड है। वेबसाइट अगर सर आपकी भी आवाज़ कट गई। मैं देते जाऊँ तो वेबसाइट, बाकी आवाज़ आ रही है मुझे बता दो एक बार। वो ब्रेक हो रहा है। एक मिनट बस नेट चेंज कर रहा हूँ। अभी ठीक है? हाँ यस। हाँ ठीक है, ठीक है। हमने क्या ट्राई किया कि टेक्स्ट बॉक्स है, इसके अंदर हमें एंट्रीज फिल करनी है, लास्ट में उसको सबमिट करना है। ठीक है, उसको लॉजिक बनाया हमने अपना अपना फ्रेमवर्क के अंदर, एंड देन उसको रन करने की ट्राई किया। अगर मैं इसको रन करने जा रहा हूँ तो देखो, रन किया, यूआरएल लॉन्च हुआ, एंट्रीज उसने एंटर करी, पर सबमिट नहीं कर पा रहा। रीज़न क्या है? क्योंकि फुल नेम नहीं ले रहा वो। अब हम सोचते हैं कि फुल नेम क्यों नहीं ले रहा। हमने एक्सपाथ ले लिया, उसको क्रॉस चेक भी कर लिया, ठीक है, हमने मल्टीपल वे ट्राई करे एज ए बिगिनर, जितना हम सोच सकते थे उतना हमने ट्राई किया, फिर भी नहीं हो पा रहा। तो ऐसी जगह पर जरूरी नहीं है कि इशू आपकी कोडिंग में है, हो सकता है इशू कुछ और हो, इंटरनेट का इशू हो सकता है भाई, पेज का इशू हो सकता है, पेज नहीं इतना फास्ट रिस्पॉन्स कर पा रहा जितना फास्ट आपका कोड कर रहा है। तो वहाँ पर हमें वेट की ज़रूरत पड़ती है। वेट के टाइप क्या होते हैं, वेट कब यूज़ करना चाहिए, वो हम एक डिफरेंट क्लास में देखेंगे, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वेट की ज़रूरत पड़ती है, हमें वेट लगाना पड़ता है। जब मैं एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, तो वो डायरेक्ट एंट्री फिल करना स्टार्ट कर देता है, तो यहाँ पे अटक रहा है वो। तो मतलब हमें क्या करना चाहिए, अपने कंपाइलर में ना वेट ट्राई करते हैं रख के, कि जब हमारा कंपाइलर चल रहा है उसमें एक बार वेट ऐड कर देते हैं कि थोड़ा वेट कर ले, पोज ले ले वहाँ पर। अब पोज कहाँ पर ले, जहाँ पे मेरा इशू आ रहा है। अब मेरा इशू कहाँ आ रहा है, इशू आ रहा है कि वो ना क्लिक तो परफॉर्म कर रहा है, क्लिक के बाद एंटर नेम भी नहीं कर पा रहा वो, बाकी सब कर दे रहा है। तो मेरे को कहाँ ज़रूरत है वेट लगाने की, क्लिक पे वेट लगाने की ज़रूरत है या फिर एंटर नेम में? एंटर नेम में। एंटर नेम में। तो अभी तक जितना मैंने पढ़ा है कि हमने देखा था कि वेट होता है एक थ्रेड वेट, थ्रेड डॉट स्लिप, ये रहा, इसको यूज़ करते हैं, इसे कहते हैं हार्डकोर वेट। ये जावा का अपना खुद का वेट है, सेलेनियम का वेट हमने अभी यूज़ नहीं किया है, देखेंगे अलग से। डिफरेंट क्लास होती है और इम्पोर्टेंट होती है और बहुत अच्छी होती है, मतलब वो हमें अप्लाई करना आना चाहिए। इंटरव्यू पूछता है क्वेश्चन, यहाँ से फंसाता है हमें। अभी जो यूज़ करने जा रहे हैं ये होता है हार्ड वेट, ये होता है जावा का खुद का वेट, स्लीप मेथड, मतलब कि वहाँ पे वो पोज ले लेगा। मैं इसके अंदर टाइम डाल रहा हूँ 2 सेकेंड, ठीक है, 2000 मिली सेकेंड डाले मैंने, मतलब कि 2 सेकेंड। अब ये देखो, हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी, एक्सेप्शन यहाँ पे देखो थ्रो कर रहा है, इस पे लेके आया मैं अपना माउस, क्या कह रहा है देखो, अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप इंटरप्टेड, मतलब कि यहाँ पे एक्सेप्शन आने के चांस है, इसको हैंडल कर लो। अब एक्सेप्शन हैंडल करने के पास हमारे पास मल्टीपल वे है, ये कह रहा है इसको क्या कर दो, थ्रोस डिक्लेयर कर दो इस मेथड को। अब मैं इसको थ्रो डिक्लेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कर दिया। अब जहाँ पर भी ये मेथड यूज़ होगा, मतलब कॉल होगा, वहाँ पर भी एक्सेप्शन आएगी। तो ये मेथड देखो कहाँ पे कॉल हो रहा है, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, तो मेरे को इसमें भी एक्सेप्शन थ्रो करनी पड़ेगी, तो मैंने इसमें भी एक्सेप्शन थ्रो कर दी, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, आप ट्राई कैच ब्लॉक लगा के देखना, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक्सेप्शन थ्रो कर दी, ठीक है।
इन इंटरप्रेटेड एक्सेप्शन। अब इसको चला के देखते हैं। ले लिया, क्या यही एंट्रीज थी जो मैंने वहां पे रखी हुई है? इसमें अपने कोड में ये रही, अजय सिंह, नेम, एड्रेस सब यही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, इसने लास्ट में उसको क्या कर दिया, सबमिट करके, और हमें दिखा दिया कि रिजल्ट क्या है हमारा, सबमिट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, अब एक चीज समझना कि कभी भी हम अपने फ्रेमवर्क के अंदर जो भी हम डेटा वहाँ पे रखते हैं, डेटा दो तरीके का होता है, एक होता है सॉफ्ट कोर, एक होता है हार्ड कोर। अभी जो मैंने डेटा यहाँ पे रखा हुआ है ये है सॉफ्ट कोर डेटा। कौन सा? सॉरी, हार्ड कोर डेटा। हार्ड कोर डेटा क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, इसको डायरेक्ट अप्लाई किया हुआ है, इसके अंदर रख दिया है। तो ये कभी एक बेस्ट अप्रोच नहीं होती, क्योंकि ये जो डेटा है सिक्योरिटी व्यू से ये नहीं हमें दिखाना होता कोड के अंदर। और कोड को ये क्या बनाता है, कोड को ये फ्लैकी बनाता है, कोड को थोड़ा सा ही मतलब कह लो कि एक तरीके से यूजलेस बनाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मान लो कल यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई, डेटा चेंज हो रहा है, तो डेटा कैसे लेंगे? अभी तो हमारे पास एक ही डेटा है, मल्टीपल डेटा हुआ तो क्या करेंगे? तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एक्सेल से डेटा रीड करना पड़ता है। ठीक है, तो आज क्या ट्राई करेंगे हम कि इसके अंदर किस तरीके से एक्सेल से डेटा को हम रखेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। मुझे ये बताओ, क्या मैंने किसी फोल्डर के अंदर, किसी सोर्स फोल्डर के अंदर कोई ऐसी क्लास बनाई हुई जहां पर मैं एक्सेल से रिलेटेड डेटा रखूंगा, कोड अपना? यस, कौन सी? एक्सेल यूटिलिटी। एक्सेल यूटिलिटी किस में? वो एसएससी में, जावा में। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं अपना एक इंटरफेस बना रहा हूँ। ठीक है, इंटरफेस ये रहा। अभी तक हमने क्या देखी है, क्लास, अब हम देख रहे हैं इंटरफेस। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे तो आप उसका नाम दे दो, मैं देता हूँ रीड एक्सेल रीड डेटा। ठीक है, एक्सेल रीड डेटा इसका नाम दे दिया मैंने। अब इंटरफेस क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? क्या सर? वेट, इंटरफेस क्या होता है? याद है इंटरफेस? कविता, रोली, तरुण, इंटरफेस। बताओ। Implement interface is a 100% abstract in nature. ओके, So हाँ methods हाँ, are incomplete method or इनकम्प्लीट Here? मेथड। yes. ठीक है, इनकम्प्लीट मेथड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को डेटा रीड करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक मेथड बना रहा हूँ, पब्लिक। इसको रिटर्न टाइप बनाना है मेरे को, तो मैं स्ट्रिंग रिटर्न टाइप वो कर रहा हूँ उसमें। ठीक है, एंड देन क्या दे रहा हूँ, उसको नाम दे रहा हूँ मैं रीड डेटा फ्रॉम एक्सेल। ठीक है, फ्रॉम एक्सेल। ये रहा, इनकम्प्लीट है तो इसकी कोई बॉडी नहीं होगी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, सेमीकोलन से यहीं पे ही इसको एंड कर दिया। ठीक है, यहीं पे क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि हमें डेटा भी तो चाहिए, तो डेटा लेके आते हैं। तो डेटा लेके आते हैं, चलो क्या करते हैं, एक मिनट। ये रहा, मेरे इसमें एक्सेल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गूगल शीट का यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग एक्सेल से ट्राई करना, एक्सेल है तो मैं गूगल शीट का यूज़ कर दे रहा हूँ। देन ठीक है, वहाँ पे मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, एक तो नेम की ज़रूरत है, देन किसकी ज़रूरत है मुझे, नेम के बाद ईमेल। ठीक है, देन करंट एड्रेस,
देन परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अब नेम में जैसे मैं ले लेता हूँ यहाँ पर कुछ भी ले लेता हूँ, विकास ले लिया मैंने। ठीक है, विकास, और ईमेल में ले लेता हूँ विकास सिंह, डेटा कुछ भी सकता है, विकास सिंह 123@gmail.com। ठीक है, एंड देन करंट एड्रेस, जैसे कि मान लो करंट एड्रेस मान लो विकास सिंह जो हमारे कहाँ रहते हैं, न्यू दिल्ली में रहते हैं। ठीक है, और उसका परमानेंट एड्रेस क्या है, मान लो परमानेंट एड्रेस है नोएडा। ठीक है, नोएडा उत्तर प्रदेश। ये क्या हुआ उनका परमानेंट एड्रेस। इसको सेव करो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एक्सेल फॉर्मेट में चाहिए, तो इसे एक्सेल में कन्वर्ट करते हैं। डाउनलोड, इसको पहले नाम देता हूँ, एक नाम दे दिया मैंने, डमी डेटा। डमी देते हैं, डमी डेटा, सेव। अच्छा मुझे बताओ कि एक्सेल में से डेटा कैसे रीड करते हैं, रो और कॉलम की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं तो इसकी पोजीशन क्या है, न्यू दिल्ली की, याद है या भूल गए? वन सी। अंसी, अरे रो और कॉलम में बताओ ना तरुण, कौन सी रो में? 0 कॉलम 1 रो। 0 कॉलम 1 रो। तो कॉलम 0 कैसे होगा? वन और टू है सर, कॉलम 1 है और वो रो ये 2 क्या है है। हमारी? ये रो कॉलम है और रो 3 है। रो कौन सी है हमारी? रो 3 है, कॉलम 2 है। रो 3 कॉलम 2, रो 3 कैसे होगा यार? 2 है रो सर। रो सेकंड है। ठीक है, और कॉलम हमारा कौन सा है? फर्स्ट है। फर्स्ट है। और अगर मैं बात करूं यहाँ से, ये कौन सी पोजीशन पे? कॉलम 0 और रो फर्स्ट। कविता, ये कौन सी पोजीशन पे? रो 1 कॉलम 0। रो 1 कॉलम 0। रोली, ये कौन सी पोजीशन पे? आवाज नहीं आ रही क्या? देखो, अगर आप लोग भूल रहे हो ना ये सब चीज़ें, तो कोशिश करो ना भूलो, क्योंकि यही चीज़ें हमारी अप्लाई होएंगी कि रो और कॉलम को कैसे रीड करते हैं, कौन सा किस पोजीशन पे। इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है यहाँ पर। ठीक है, रो में भी 0 से और कॉलम में भी 0 से और सीट नंबर में भी 0 से। ठीक है, तो याद रखो इस चीज़ों को। चलो, ये हो गया हमारा कौन सा इंटरफेस, और ये हो गया हमारा डेटा। इसको सेव करते हैं। हमें क्या चाहिए, इसको एक्सेल में चाहिए। डाउनलोड करते हैं, क्योंकि मेरे पास एक्सेल नहीं है तो मैंने इस बेसिस को एक्सेल में कन्वर्ट करना है। देन डाउनलोड, ये रही। ठीक है, जहाँ पर भी है यहाँ पर आ जाओ। इसको क्या कर लो, कॉपी, एंड देन आप कहाँ जाओगे, अपने फ्रेमवर्क में। ठीक है, हमने जैसे ड्राइवर पास किया था वैसे हम क्या करेंगे, एक अलग से फोल्डर बनाएंगे किसके लिए, जो भी डेटा हम रीड करेंगे उससे रिलेटेड जो भी फाइल होगी उसके लिए।
ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, फोल्डर बना रहा हूँ, फोल्डर का नाम दे देता हूँ कि एक्सेल डेटा। ठीक है, इसमें क्या कर रहा हूँ, मेरे को क्या चाहिए, अपनी फाइल चाहिए। फाइल रखने के तरीके हमने देखे हैं अब तक का, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। आज हम दूसरा तरीका देख लें। इस पे क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे, प्रॉपर्टीज़ के जाने के बाद जहाँ पे भी इसकी लोकेशन है इस पर क्लिक करोगे, ये इसकी लोकेशन पे ले जाएगा आपको। ठीक है, ये इसकी लोकेशन आ गई। इस पे जैसे दिखा है एक्सेल डेटा, इस पे क्लिक करोगे, अभी ये एम्प्टी है। जो मैंने फाइल वहाँ पे कॉपी करी है इसको क्या कर दो, यहाँ पर पेस्ट कर दो। ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब वो फाइल कहाँ गई आपकी, इस फोल्डर के अंदर आ गई है। किस फोल्डर के अंदर, एक्सेल डेटा में। अभी नहीं दिखाई दे रही तो क्या करोगे, प्रोजेक्ट पे जाओगे एंड देन इसको क्या करोगे, रिफ्रेश। देखो आ गई हमारी फाइल। ठीक है, ये Yes, हमारी sir. फाइल है। इसको क्लिक करोगे तो ये देखो, ये रहा, इसने खोल दिया यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी कौन सी है, एक्सेल फाइल। अब हमें क्या चाहिए, इससे रिलेटेड कोड। तो जो हमारा क्या नाम है इसका, इंटरफेस। इसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले रो चाहिए, रो कह रहा हूँ, सीट चाहिए। तो इंट क्या पास कर दो, सीट। देन क्या चाहिए हमें, बताओ, रो नंबर, इंट रो दे दो, रो नंबर दे दो। फिर क्या चाहिए हमें, सेल मतलब कॉलम, इंट कॉलम नंबर। कॉल दे दो। ठीक है, ये अब मेरे को क्या करना है, इसको अप्लाई करना है। तो मुझे ये बताओ कि क्या मैंने कोई ऐसी क्लास बनाई है जिसको मैं हर जगह अब तक यूज करता हुआ आ रहा हूँ, कौन सी क्लास है वो, बताओ। बेस लाइब्रेरी। बेस लाइब्रेरी। और मैं इसको कहाँ पे, क्योंकि इंटरफेस है, इनकम्प्लीट मेथड है, इसको कंप्लीट बेस लाइब्रेरी में करूँगा। इसका रीज़न क्या है बेस लाइब्रेरी में कंप्लीट करने का, रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी मैं बेस लाइब्रेरी को इनहेरिट कर चुका हूँ अलग अलग क्लासेस में। ठीक है, तो मैं उसको जब इनहेरिट कर चुका हूँ तो क्यों मैं बार बार अलग से एक क्लास बनाऊँ, फिर वहाँ पे एक लॉजिक लिखूँ एक्सेल का। ठीक है, एंड देन फिर उसका अलग से ऑब्जेक्ट बनाऊँ क्लास में। तो वो क्या है, वो ठीक नहीं है तरीका। उससे क्या हमारी अप्रोच जो है, ठीक है, कौन सी अप्रोच, कि मेथड रीयूजेबल। ओप्स का जो कॉन्सेप्ट है कि हम इनहेरिट कर सकते हैं, हम मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। ऑलरेडी जब मैंने बेस लाइब्रेरी को अलग अलग उसमें इनहेरिट किया हुआ है, तो क्यों ना मैं इसका जो कंप्लीट मेथड होगा उसको वहाँ पर कंप्लीट करूँ, क्योंकि मैं उसको क्या किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इसको क्या करते हैं अपना बेस लाइब्रेरी में। अब मुझे ये बताओ कि इंटरफेस को कैसे वो करते हैं इनहेरिट। इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, इम्प्लीमेंट कीवर्ड्स। इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड। ठीक है, इम्प्लीमेंट्स। और उसका क्या नाम है, जो हमारा यहाँ पे क्या नाम है इसका क्लास का, इसको यहाँ पर लेके आ जाओ, ये। ठीक है, देखो अब इसने क्या दे दिया, एरर। देखो क्या कह रहा है कि इंपोर्ट एक्सेल। ठीक है, इसको क्या कर दो, इंपोर्ट किया एंड देन हमारा बेस लाइब्रेरी में इसको आ गया। अब क्या कह रहा है कि उस क्लास के अंदर ना इनकम्प्लीट मेथड है, उसको यहाँ पे क्या कर दो आप, कंप्लीट कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उसको यहाँ पर कंप्लीट कर दो। ये देखो आ गया मेरे पास, ऑलरेडी मेथड आ गया बना बनाया। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कंप्लीट। तो कंप्लीट करने के लिए मुझे एक्सेल से डेटा रीड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं मुझे क्या चाहिए, जो मेरी एक्सेल है उसका पाथ चाहिए मेरे को। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग पास कर रहा हूँ और उसको देता हूँ पाथ इक्वल। ठीक है, अब मुझे इसका पाथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, फाइल पे राइट क्लिक करूँगा, प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा, इसकी जो लोकेशन है उसको कॉपी करूँगा। कॉपी करने का तरीका आपके पास या तो उसको सिलेक्ट कर लो, देन या फिर इसके पास यहाँ पे कॉपी कर दो। यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको पास कर देता हूँ। ये क्या होगा, इसकी
लोकेशन जो उसका पाथ है वो आ गया, ठीक है। देन अब मुझे ये बताओ, एक्सेल से डेटा रीड करना है, सबसे पहले हमने कौन सी क्लास देखी थी? याद है एक्सेल से डेटा रीड कैसे करते हैं? फाइल इनपुट करके एक हमने क्लास देखी थी, फाइल इनपुट इन स्ट्रीम। फाइल इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है, ये रहा फाइल इनपुट स्ट्रिंग, ठीक है। एंड देन एक वेरिएबल ले लो, फाइल इक्वल न्यू फाइल इनपुट स्ट्रिंग, ये रहा। इसके अंदर क्या पास कर दो? अपना पाथ। अब ये क्या दे रहा है? मैं एक्सेप्शन। ये कह रहा है कि भाई इसमें ना एक्सेप्शन आने के चांसेस को आप क्या कर लो? हैंडल कर लो। तो हमने देखा था कि इसको हैंडल करना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ट्राई एंड कैच ब्लॉक में रख देता हूँ। उठाया यहाँ से इसको, एंड देन ट्राई कैच ब्लॉक में रखा, एक्सेप्शन थ्रो कर देता हूँ। थ्रो कर मतलब पास कर देता हूँ, क्या एक्सेप्शन आने की चांस है? इशू टू रीड डेटा, ठीक है। डेटा रीड करने में इशू आ सकता है, एक्सेप्शन मैंने कैच कर दिया। यहाँ पर क्या आएगी? और ई लगा दिया। क्यों? क्योंकि ये पेरेंट एक्सेप्शन है, जो भी एक्सेप्शन आएगी वो यहाँ पे पता चल जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन कौन सी है? हमने क्या किया? फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज किया फाइल को रीड करने के लिए। देन हमें किस चीज़ की जरूरत है? वर्कबुक। वर्कबुक कौन सी? जो भी हमारा डेटा यहाँ पर रखा हुआ है एक्सेल के अंदर, ठीक है, इसको वर्कबुक तो कहते हैं। ये पूरी की पूरी जो भी ये काम जो करने हम जो करेंगे, ये कि हमारी वर्कबुक, इसको ओपन करना है। इसको ओपन कैसे करेंगे? अपने कोड के थ्रू। कौन सी लाइन है लास्ट? सेकंड लाइन, सॉरी, एक्सेस वर्कबुक देखा था हमने। इसको क्या कर दो? एक्सेस वर्कबुक पर ले आओ, देन वेरिएबल दे दो। मैं देता हूँ वर्कबुक नाम से न्यू एक्सएसएफ वर्कबुक, ये रहा। एंड देन इसके अंदर क्या पास कर दो? फाइल, ठीक है। मैंने क्या किया? फाइल को भी ओपन कर लिया, वर्कबुक को ओपन किया। अब मुझे किस चीज की जरूरत है? सीट, डेटा की सीट, क्योंकि वर्कबुक को मैंने ओपन कर लिया है। अब नेक्स्ट मुझे किस पे जाना है? सीट पे जाना है। तो सीट के लिए क्या है? एक्सएसएफ सीट, ठीक है। एक वेरिएबल दे दो, मैं देता हूँ, वेरिएबल दिया इक्वल, देन जो वर्कबुक है उसके अंदर हमारी सीट है, इसको उठाया यहाँ रखा, डॉट, ठीक है। डॉट क्या चाहिए हमें? सीट चाहिए, गेट सीट, ये रहा, गेट सीट ऐड। इसके अंदर क्या पास कर दो आप? अपना सीट, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। कविता, अनमोल, नो सर। पक्का? ठीक है। अब मैंने क्या किया? सीट को ओपन कर लिया। अब मुझे किस चीज़ की जरूरत है? रो और कॉलम की। तो रो और कॉलम कैसे आएगा यहाँ पर? ठीक है, जो वेरिएबल हमारा कौन सा? सीट वाला। डॉट क्या चाहिए पहले मुझे? रो चाहिए, गेट रो, ये रहा गेट रो। इसके अंदर क्या पास कर दो? अपना रो नंबर, रो नंबर कह रहा हूँ, जो रो का वहाँ पे हम कौन सा पैरामीटराइज करके लेके आए, ये रहा। देन मुझे क्या चाहिए? सीट के बाद और रो के बाद बताओ? सेल नंबर, कॉलम, ठीक है, ये सेल। और लास्ट में हम किस फॉर्मेट में डेटा को रीड कर रहे हैं? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है। गेट क्या आएगा यहाँ पर? गेट स्ट्रिंग वैल्यू, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड कर रहे हैं, गेट स्ट्रिंग वैल्यू, ये रहा। अब ये मेथड मेरा कौन सा है? इनकम्प्लीट, रिटर्न टाइप है, तो ये कुछ ना कुछ थ्रो करेगा, मतलब कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा। तो उसको एक वैल्यू में स्टोर कर दो। मैं लेता हूँ वैल्यू नाम का वेरिएबल, उसमें इसको स्टोर कर देता हूँ। और एक वेरिएबल जो बाहर से जिसमें इसको स्टोर करूँगा वो ले लेता हूँ, ठीक है, ये रहा। ठीक है, रिटर्न क्या कर रहा है? ये हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो इसको वैल्यू ले लिया।
क्या चलेगा। अच्छा हाँ, इसको स्मूथ शो करना पड़ेगा ना, ठीक है ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है बताओ? इंटरफेस, क्योंकि ये इनकम्प्लीट मेथड है। कहाँ पर? इंटरफेस में। इसको हमने कहाँ पे कंप्लीट किया? अपना बेस लाइब्रेरी में। ये रहा। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? अक्षय, तरुण, एम, रोली, गीता, शिवम और कौन कौन है? अनमोल। नो सर। अक्षय समझ में आ रहा है? नो सर। पिछले क्लासेस देखी नहीं, एक बार समझ आएगा मुझे। ठीक है भाई, पेंडेंसी ट्राई करो कहाँ है। ठीक है, तो अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है? ये हो गया मेरा एक्सेल का डेटा रीड करने का कोड। ठीक है, एक्सेल सीट भी मैंने रखी हुई है, उसका पाथ भी मैंने दे दिया है, सब कर दिया फिक्स। अब मुझे क्या करना है? इसके अंदर से डेटा एक एक करके रीड करना है। तो रीड कहाँ करना है मेरे को? एक्सेल यूटिलिटी। नहीं, एक्सेल यूटिलिटी में क्यों रीड करेंगे? पेजेस में। पेजिस में जो हमने यहाँ पे अभी हार्ड कोर भेजा हुआ था, उसको सॉफ्ट कोर भेजना है। तो इसको सॉफ्ट कोर करने के लिए मेरे को यहाँ पे रीड करना डेटा। तो इसको कैसे रीड करेंगे बताओ? क्या करूँ मैं यहाँ पर? डेटा जो भेजना है मेरे को, उसको हटा देता हूँ, 1 मिनट। ये रहा, इसको हटा देता हूँ। बताओ कैसे डेटा को भेजूँ यहाँ पर? उसका जो मेथड है ना, मेथड कौन सा? बेस लाइब्रेरी में। ये रहा, इसको कॉल कर लो सीधा। उठाया, ये रहा, यहाँ पर हटा के कॉल कर लो, आ गया। ठीक है, सीट कौन सी है? 0। डमी डेटा। डमी डेटा। सीट कौन सी? 0। इंडेक्स पास करना है मैं यहाँ पर। सीट कौन सी? 0। ठीक है, अब मुझे बताओ कि जो नेम है किसमें? इसमें। ये रहा, किस उसमें रखा हुआ है? इंडेक्स पे नेम 0 पक्का? अरे इसको मत, First row। उसको तो देख रहे हो, इसको देखो ना। विकास किस लाइन पे? 1 पे। 1। कॉलम फर्स्ट है, रो 0। ठीक है, ये हो गया। देन रो कौन सी है? 0। ठीक है, और हमें क्या आगे क्या रीड करना है? उसका ईमेल रीड करना है। तो ईमेल के लिए पास कर दो इसको, 1 मिनट। ये इसमें होगा ना सेंड कीज में? हाँ, ओवर सेंड की इसमें ही तो। अरे यार कहाँ पास कर रहा हूँ? ठीक है, देन क्या लेना है? ईमेल। ईमेल। ईमेल की रो सेम है, बस क्या चेंज होगा? 1 आ जाएगा यहाँ पर। देन यहाँ पर रो सेम है, यहाँ पर क्या पास हो जाएगा? 2। इसके लिए करंट एड्रेस के लिए, करंट एड्रेस ये ना यहाँ पर, हाँ करंट है। ठीक है, देन मुझे क्या चाहिए? परमानेंट चाहिए, इसमें मैं पास कर दूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 3। ठीक है, अब ये बताओ, ये ज़्यादा ठीक फॉर्मेट है, मतलब ज़्यादा अच्छी अप्रोच है, या फिर इसके अंदर डायरेक्ट भेज देना? कल मैं कुछ भी चेंज करता हूँ इसमें, यहाँ पर इसके अंदर कोई और डेटा ऐड करता हूँ, मल्टीपल डेटा ऐड करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, या फिर सीधा इसके अंदर डायरेक्ट भेज दूँ, वो ज़्यादा अच्छी अप्रोच है। बताओ। डायरेक्ट मतलब कैसे? समझे नहीं। जैसे पहले भेजा था। जैसे अच्छा, पहले अच्छा। भेजा था मैंने,
मान लो कल मेरी क्या कहते हैं डेटा नहीं है, वो रिक्वायरमेंट नहीं है, डेटा से उसमें से डीबीएस में से फॉर्मेट हो गया डेटा वो, ठीक है, पर मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको डायनेमिक बनाऊं, कल कुछ डेटा ओवर ऐड हो रहा है एक्सेल के अंदर तो कल कुछ कम हो रहा है, डिलीट हो रहा है, फिर क्या, तो इस वे में उसको पास किया जाता है सॉफ्ट कोर में, ठीक है, इसे कहते हैं सॉफ्ट कोर डेटा टाइप। क्यों? क्योंकि यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, अपनी एक्सेल के थ्रू रीड कर रहा हूँ, जो भी एक्सेल के अंदर चेंज होगा वो ऑटोमेटिक हमें पता है कि यहाँ पर चेंजेस करने हैं हमें, वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं, कंट्रोल सेव किया, जहाँ पर ये मेथड है इसको कॉल किया हुआ, इसको रन किया, ये रहा। हो गया, विकास सिंह 123@gmail.com, नोएडा उत्तर प्रदेश दिल्ली, सबमिट भी हो गया। बताओ कर लोगे यहाँ तक? सर तो ये रन इसीलिए हुआ क्योंकि सॉफ्ट कोर डेटा था, इसीलिए रन हुआ, हार्ड कोर में रन नहीं होता क्या? नहीं में मतलब नहीं यार, मैंने दिखाया तो आपको स्टार्टिंग में नहीं, दिखाया। हमने जो लास्ट क्लास करी थी उसमें नेम एंटर नहीं हो पा रहा था। इस क्लास में आपने बताया कि वो हार्ड मैंने कोर इस डेटा क्लास था। में करके दिखाया है, हाँ भाई, नेम के साथ करके दिखाया, कहाँ ध्यान था? ये एक्सेप्शन थ्रो क्यों करी है मैंने, देखो ना, मैंने क्यों इसके अंदर वेट ऐड किया है, ये ना, मैं अगर इसको यहाँ से हटाता हूँ, अभी देखते हैं, अभी जरूरत पड़ेगी वेट की, नहीं पड़ेगी? कहाँ ध्यान था भाई, ध्यान दो, देखो अब भी काम हो गया, ठीक है, जहाँ वेट की जरूरत पड़ेगी वहाँ वेट लगाएंगे, जहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी वहाँ नहीं लगाएंगे। अब मैं एक्सेल से डेटा रीड कर रहा हूँ, अब जरूरत नहीं पड़ रही मेरे को, भाई ये मेरी गलती थोड़ी ना है, ये तो कोड है, कोड तो मेरा एकदम ओके, ये वेबसाइट की फंक्शनैलिटी ऐसी है, वो नहीं कर रहा होगा रिस्पॉन्स उस टाइम पे कि मैं हार्डकोर भेजूँ, कुछ भी इशू हो सकता है उसके पीछे, पर मेरे को उसको हैंडल करना है। तो हैंडल करने का मैंने तरीका देखा, वो नहीं दे रहा था उस टाइम पे, मैंने वहाँ वेट लगाया कि थोड़ा वेट करे मेरा कंपाइलर, मैंने वेट ऐड कर दिया। अब मैं एक्सेल से डेटा रीड कर रहा हूँ, तो नॉर्मल विदाउट वेट ऐड किया, यहाँ पे एक्सेल से डेटा रीड कर ले रहा है वो। अब कल कुछ भी चेंज होता है एक्सेल के अंदर, ठीक है, मान लो कल यहाँ पे कुछ चेंज हो गया, विकास की जगह विजय आ गया, नॉर्मल सी बात है, मैं यहाँ पे चेंज क्यों करूँगा उसको, इसके अंदर चेंज क्यों करूँगा, ऑटोमेटिक जो भी डेटा उसके अंदर पड़ा है वो रीड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट? सर मैं ये पूछ रहा था, आप समझे नहीं कि कल जो हमने मतलब लास्ट क्लास जो करी थी उसमें नेम वो नहीं ले रहा था यहाँ, इसलिए हमने वेट लगाया जिसकी वजह से वो लेके कर रहा है फिलअप। हाँ हाँ हाँ, तो बस यही गैप था, या फिर सॉफ्ट कोर डेटा और हार्ड कोर डेटा का भी वो था ना वो तो। नहीं नहीं नहीं, वो सॉफ्ट और हार्ड कोड से उसका रिलेशन नहीं है, वहाँ वेट की जरूरत पड़ी तो वेट लगाया, ठीक है, वेट की जरूरत पड़ी तो वेट लगाया, वेट की जरूरत नहीं, जहाँ नहीं पड़ी थी वहाँ वेट नहीं लगाया हमने, हमें नेम पे जरूरत पड़ी, नेम में ही पड़ रही थी खाली, इसीलिए वही लगाया। हाँ। जी, वो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है, ठीक है, वो वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, तो मैंने वेबसाइट के अकॉर्डिंग वहाँ पे उसको रिस्पॉन्स किया कि वेट करते थोड़ा सा, फिर चलते हैं आगे, ठीक है, मेरे कोड ने वेट किया और आगे चले, ठीक है। तो वेबसाइट की फंक्शनैलिटी है वो, आपकी कोड, आपका कोड एकदम क्लियर है, उसमें कोई इशू नहीं है, ये सही चल रहा है, बस वेबसाइट ने बोला थोड़ा वेट कराओ, कंपाइलर कुछ ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है, तो मैंने वेट कराया, उसको लगा दिया मैंने हार्ड कोर वेट। सॉफ्ट कोर अभी आगे बढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं, ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट? अगर मल्टीपल डेटा हो एक्सेल में तो वो भी मल्टीपल हो, अब तो चाहे उसकी कोई लिमिट नहीं है, 1000 हो, 2000 हो, 10,000 हो, फिर वहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज होता है ना, हमारा कॉन्सेप्ट चेंज होता है, फिर वहाँ पर लूपिंग लगाएंगे हम, ठीक है, लूप लगा के देखेंगे, ये सारी चीज़ें एक एक करके आगे आती रहेंगी आपको। अभी तो हमने सिर्फ डेटा एंटर कैसे करते हैं, हार्ड कोर देखा, सॉफ्ट कोर देखा, आगे जाके हम टेबल आएगी, एक टेबल, उसके ऊपर परफॉर्म करके देखेंगे एक्शन, क्योंकि टेबल में हमें डेटा क्रिएट करना है, तो टेबल में डेटा क्रिएट करना, तो एक डेटा तो क्रिएट नहीं करेंगे, एक्सेल से मल्टीपल डेटा उठा के देखेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर लूप कैसे लगेगी ये देखेंगे, एसर्शन देखेंगे,
कल हम असर्शन कवर करेंगे कि जो ये मेरा यहाँ पर एक्सेल के अंदर डेटा रखा हुआ है वो कौन सा डेटा है, एक्चुअल डेटा है, क्योंकि वही तो चाहिए मेरे को, और जो यहाँ पर आ रहा है ये एक्सपेक्टेड है, क्या दोनों मैच कर रहे हैं? तो यहाँ पर आ रहा है और जो उसके अंदर रखा हुआ है एक्सेल में, क्या दोनों आपस में मैच कर रहे हैं? इसको असर्ट करके देखेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे आपस में, ठीक है। ये भी एक वर्डर कॉन्सेप्ट होता है हमारे लिए, पूछता है इंटरव्यूअर। अब ये तो मैंने डेटा रीड कर लिया, क्या कोई चीज़ को वैलिडेट कर देगा विदाउट असर्ट ऐड किए ऑटोमेशन में कि ये वही है कि नहीं है? मैनुअली आप कर लोगे, ठीक है। तो ऑटोमेशन में कैसे करते हैं? मैनुअल में उसको कहते हैं वैलिडेशन, ठीक है। ऑटोमेशन में कहते हैं उसको असर्ट। आपस में क्या करना है? असर्शन करना है, असर्ट करना है, वैलिडेट करना है डेटा कि जो एस्पेक्ट है और जो एक्चुअल है दोनों सेम है कि अलग अलग है। अगर सेम है तो ठीक है, अगर अलग अलग है तो मेरा प्रोग्राम फेल हो जाए, ठीक है। तो ये कल देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? अक्षय, कविता, तरुण, अनमोल, शिवम? नो सर। नो सर। कर लोगे ट्राई? यस सर। ठीक है, इसको ट्राई करना, और जो भी आपकी पेंडेंसी है उसको ट्राई करना कि वो ना रहे। बाकी कल हम आगे देखते हैं असर्शन कैसे लगाते हैं, असर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो भी देखते हैं कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से असर्शन पूछा जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ देखते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। चलो मिलते हैं, ट्राई जरूर करना भाई, पेंडेंसी मत छोड़ना, ठीक है। चलो, जी गुड सर। नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।